हाय माय डियर क्लास 9th। चलो आज जल्दी से करते हैं आपकी फिजिक्स की 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस की डेरिवेशन। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पक्का आता है कि किसी भी एक इक्वेशन को डिराइव करने को बोला जाएगा। आज हम तीनों की डेरिवेशन सीखेंगे। तीनों में एक चीज कॉमन है कि ग्राफ सबका सेम बनने वाला है। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा ग्राफ। सो ये रहा ग्राफ जिसमें ये है आपका टाइम, ये है वेलोसिटी, ए बी। ठीक है, अब यहां पर हम ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अवर फाइनल वेलोसिटी, बट अगर हम इसको डॉट करके ग्राफ पर ले आएंगे दैट इज गोइंग टू बी अवर फाइनल वेलोसिटी लाइक दिस। सो यू आर सपोज टू मेक दिस ग्राफ, मेक दिस सेम ग्राफ एवरीवेयर। गॉट माई पॉइंट? क्योंकि सेम ग्राफ बनेगा तो ही आपकी न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस जो है वो सही बैठेंगी। अब आइए करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन वाली चीज में क्या, यू शुड बी नोइंग दैट दिस इज एक्सेलरेशन। सो यहां पर से अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आकर रुक रहा है, दिस इज अ स्लोप। स्लोप इज ऑलवेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज समझा जाता है विद अ स्लोप। ठीक है, अब स्लोप का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन। अब यहां पर क्या है, स्लोप को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। राइज क्या है, दिस इज राइज, अपॉन रन क्या है, दिस इज रन। गॉट माई पॉइंट? बीई अपॉन एई। अब बीई अपॉन एई तो हमने लिख लिया। अब अगर स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो हम इसे किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? इसकी जगह पर हम लिखने वाले हैं एसी अपॉन ओडी। एसी अपॉन ओडी विच मेक्स द सेम सेंस। ठीक है, अब इसको भी किसी और तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? ओसी माइनस एओ अपॉन ओडी। अब इसको हम किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ओसी क्या है, ओसी इज वी, करेक्ट, माइनस ओ ए इज यू, करेक्ट, ओ डी इज टी। वाई? बिकॉज दिस इज द टाइम साइड, सो टी। अब क्या था, ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। सो अब इसे किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। गॉट माई पॉइंट? सबको क्लियर रहेगा ये? चलिए आइए इसे नोट डाउन कर लीजिए और सेकेंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हो गया नोट डाउन? लेट्स मूव अहेड ऑन द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने करनी है बाय यूजिंग टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई विश टू डिराइव द नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि हमारी किसके बेसिस पे है, डिस्टेंस के बेस पर है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज नथिंग बट द एंटायर एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया होगा, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस में यहाँ पर कैन यू सी देयर आर टू थिंग्स। नंबर फर्स्ट, देयर इज अ रेक्टेंगल ओवर हियर, नाउ देयर इज अ ट्रायंगल ओवर हियर। गॉट माय पॉइंट? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? S is equals to area of rectangle plus area of triangle। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेंगे हम? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? OA इंटू OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू व्हाट इज बेस? AE इंटू EB। करेक्ट है यहां तक? सो OA इंटू OD, OA इंटू OD क्या होगा? U इंटू T, करेक्ट, प्लस हाफ इंटू AE क्या है? T इंटू EB क्या है? EB क्या होगा हमारा यहाँ पर? इसको हम दूसरी तरीके से लिखने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पर OC माइनस OA, दोबारा आ जाओ, UT प्लस
हाफ इंटू टी इंटू ओसी माइनस ओ ए कितना होगा, ओसी माइनस ओ ए इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज वी। अब यहां पर हमारे पास क्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा v माइनस यू भी कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। सो अब यहाँ पर क्या है, v माइनस यू की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, at कर देंगे। अब at करते ही क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वाई बिकॉज दिस t and t will get combined and this is your second equation. Got my point? आ जाओ जरा जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, लेट्स मूव अहेड ऑन द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में अब हम और भी कुछ यूनिक करने वाले हैं। व्हाट इज दैट यूनिक थिंग इज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ में हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल को यूज किया था इन द सेकंड इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द एंटायर ट्रेपेजियम। नाउ इन द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल बी फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel sides into base, correct? So this is our trapezium. Let's just start finding the area. Half into sum of parallel sides कौन सी है इसकी, AO plus DB into what is the base, OD, करेक्ट। अब जरा फिल करते हैं इसकी वैल्यूज, हाफ इंटू एओ की क्या वैल्यू है, u प्लस डीबी की क्या वैल्यू है, v इंटू ओडी की क्या वैल्यू है, t, करेक्ट है यहां तक। लास्ट इक्वेशन t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, सो वी आर गोइंग टू फिल इन द वैल्यू हियर, u प्लस v इंटू v माइनस u अपॉन a। Now what are we going to do? We are going to do this thing as s is equals to, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 v square minus u square upon a. Now just multiply this whole thing, as cross multiply करके देखो यहाँ पे, 2as is equals to v square minus u square. This is your third equation of motion. So these are the three equations of motion. इनको अगर आपने याद कर लिया तो 3 mark each के लिए you are going to be perfect. I hope you liked the video, understood everything that I taught today. Please do share it with your friends and keep following, keep subscribing, keep sharing. Bye bye.